व्यूअर्स, मेरा नाम यूसुफ सिद्दीकी है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रा स्टार सोल्यूशन। तो मेरे सामने एक इन्वर्टर किट पड़ी हुई है, आप देख रहे होंगे। इस इन्वर्टर किट के अंदर ये ब्लैक आईसी जो पिक का आईसी लगा होता है वो लगा ही नहीं हुआ। कहाँ गया भाई? हमने निकाल के फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि उसके अंदर एक प्योर साइन इन्वर्टर वाली खसूसियात मौजूद होती नहीं है, जो कि हमिंग साउंड देती हैं जब वो ऑन होते हैं। आपने बहुत सारे इन्वर्टर देखे होंगे, आपने देसी इन्वर्टर देखे होंगे, आपने देसी इन्वर्टर देखे होंगे जिसके अंदर आपको हमिंग साउंड आती है। ऐसे ही हाइब्रिड इन्वर्टर जो चाइना के आते हैं उनके अंदर हमिंग साउंड आती ही नहीं है। वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि वो प्योर साइन वेव इन्वर्टर होते हैं। जो हमारे पास देसी इन्वर्टर हैं वो ये क्या कहते हैं अपना प्योर साइन वेव इन्वर्टर नहीं है, तो जिसकी वजह से आपका आईजीबीटी भी ब्लास्ट होता है। आप बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है जी हमारा आईजीबीटी ब्लास्ट हो जाता है, हमारा ये हो जाता है, हमारा वो हो जाता है। देसी के अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जब तक आईजीबीटी प्रॉपर स्विच नहीं होगा तब तक आपका इन्वर्टर सही नहीं चलेगा। ये तो बात है क्लियर, ठीक है। अगर आपका ड्राइवर थोड़ा सा भी स्विचिंग के अंदर मसला क्रिएट करेगा, कोई गलत पल्स जाएगी जिसकी वजह से दोनों आईजीबीटी जो एक सीक्वेंस के साथ चल रहे होते हैं वो बंद होंगे, तो ख़राब हो जाएंगे। तो जी एक और आज आपको एक नॉलेज वाली चीज़ दे रहा हूँ। वो एक चीज़ ये है कि डेड टाइम होता है किसी भी ऑसिलेशंस के अंदर, किसी भी प्योर साइन वेव इन्वर्टर के अंदर एक डेड टाइम होता है। क्योंकि डेड टाइम वो एक लम्हा होता है जिसके अंदर आपके ये दोनों आईजीबीटी की स्विचिंग ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से अगर फ़र्ज़ किया किसी भी आईजीबीटी के स्विच होने से जो लोड चल रहा होता है हमारे पूरे सिस्टम के अंदर, उसकी जब बैक आती है वो इसके बैक ड्राइवर डायोड के ऊपर से निकल जाती है। किसी वजह से उसके अंदर कोई कैपेसिटेंस लोड की वजह से हमारा जो लोड खड़ा होता है किसी भी पावर सिस्टम में, वो अगर कुछ सेकंड के लिए सुकून में नहीं आएगा। अगर मेरे ये स्विचिंग हुई है और डेड टाइम के बगैर ये चल रहा है, जब रिवर्सल आएगी उसकी, तो अगर हाई साइड चल रही है तो लो साइड पे जब रिवर्सल आएगी उसकी, उसकी वजह से आपकी लो साइड डैमेज हो जाएगी। तो इसी वजह से उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों को डेड टाइम मोड पे डाल देते हैं जिसके अंदर दोनों की पल्स स्टॉप हो जाती हैं। वो नैनो सेकंड के अंदर होता है, यानी कि हमारा कोई कैपेसिटर चार्ज, कोई कैपेसिटिव लोड चल रहा है या इंडक्टर लोड चल रहा है, पंखा चल रहा है, पंखे की बैक ईएमएफ की वजह से आपकी बैक ईएमएफ आती है जिसकी वजह से आपके मोस्टली इन्वर्टर जल जाते हैं। बहरहाल अगर वो डेड टाइम किसी भी इन्वर्टर के अंदर नहीं होगा तो उसके अंदर स्विचिंग प्रॉपर नहीं होगी, यानी कि अगर स्विचिंग ये वाली साइड की हुई है उसी वक्त जब उसी नैनो सेकंड के अंदर दूसरी स्विचिंग ही हो जाएगी, यानी कि उन दोनों की ऑफ कंडीशन में दोनों कोई नहीं जाएंगे, एकदम ऑन हुआ है। अगर इसके अंदर ये ऑन खड़ा है और उसी के थोड़ी देर बाद ये ऑन हुआ है, जो होना चाहिए था डेड टाइम के बगैर, तो क्या होगा, हो सकता है इसके ऊपर कोई गलत पल्स गई हुई है, उसकी वजह से ये तो ऑन है, उसके बाद में ये ऑन हो जाएगा, उसके अंदर ये होगा कि ये दोनों ब्लास्ट हो जाएंगे, यानी कि शॉर्ट कर देंगे हमारे कैपेसिटर को। कैपेसिटर शॉर्ट होने की सूरत में हमारे ये दोनों ब्लास्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो जी अब इसे ऑन करके देखते हैं जी। ये हमारे पास जो सिस्टम लगाया हमने, ये जी बेसिकली है अपना ECG EGS 002 साइनोसॉइडल। ये मैं आपको इसकी डाटा शीट दिखा रहा हूँ। EGS 002 साइनोसॉइड इन्वर्टर ड्राइवर बोर्ड यूज़र मैनुअल। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ जी डेड टाइम के बारे में कहाँ बताया हुआ। ये देखिए जी, यहाँ पे इसने कंट्रोल सर्किट, ड्रेन डिवाइडर, शॉर्ट सर्किट, सॉफ्ट स्टार्ट की बात आती है। सॉफ्ट स्टार्टर हर किसी इन्वर्टर के अंदर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब इन्वर्टर स्टार्ट हो रहा होता है, जब आईजीबीटी स्विच करवा रहे होते हैं, तो सॉफ्ट स्टार्ट की वजह से अगर आगे की सिस्टम कोई शॉर्ट है तो सॉफ्ट स्टार्ट के अंदर आपके लो वोल्टेज राइज होंगे हाई की तरफ। जो राइजिंग आ रही होती है वो एक ग्राफ बन रहा होता है, एक टार्क की ऐसे जा रही होती है, ग्राफ की लाइन जा रही होती है। अगर वो कहीं भी शॉर्ट है तो वो उस वक्त ड्रॉप हो जाएगी। अगर ये डायरेक्ट ही उसके ऊपर, यानी कि 100 अगर 220 वोल्ट पे पहुंचा देगा तो वो आपका इन्वर्टर शॉर्ट होगा और उसकी वजह से आपका डाटा उड़ जाएगा। तो ये दिखने में कुछ भाईजान ये ऐसा है, ये ऐसा सर्किट होता है, उन्होंने दिखाया हुआ लो साइड आउट साइड की। आपको ये मार्केट से 850 1K का तक का अवेलेबल होता है। अच्छा जी, अब
सेम टू सेम ये चाइना से आते हैं, और चाइना की चीज़ों के लिए आपको पता है चाइना की चीज़ कैसी होती है, बेहतरीन होती है एज़ कम्पेयर टू। आप देखेंगे मैक्सट्रॉनिक्स वाले हैं, उन्होंने अपना क्या कहते हैं एक इन्वर्टर सर्किट बनाया था ESP32 का, ESP8266 का। तो उनके इन्वर्टर सर्किट के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अपना ESP32, अभी अगर पड़ा हो मेरे पास, ये देखिए जी ESP32 इस तरह का होता है। उन्होंने इसके ऊपर बना दिया, इसके ऊपर जो ये इसका बेसिकली ये इस चीज़ के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ हुआ माइक्रो कंट्रोलर। ये आपके क्या कहते हैं किसी भी इन्वर्टर को कैसे चलाएगा। मैक्सट्रॉनिक्स वालों ने, ये मुल्तान में बैठे हैं, तो इन्होंने इसके ऊपर डिज़ाइन किया। कोई बेनिफिट नहीं है, ज़ीरो बेनिफिट है। अब उन्होंने एक STM32 की चिप ले लिया, उसके ऊपर डिज़ाइन किया, कोई बेनिफिट नहीं है, ज़ीरो बेनिफिट है। वो क्या कहते हैं स्टेपर मोटर ड्राइवर की एक ले लेते हैं, अपना कोड उठाया, उसको LCD में उसके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही पुट किया और आपको उठा के दे दिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल प्योर साइन वेव इन्वर्टर की तरह काम करेगी। अब जब मैं इसे चलाऊंगा ना, इसके अंदर कोई हमिंग साउंड नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू जब मैं इसका देसी इन्वर्टर दूसरा चलाऊंगा ना, उसमें हमिंग साउंड होगी। वो आपको सुनवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहरहाल ये मैं अब इसका स्विच लगा देता हूँ। ये इसके कैपेसिटर चार्ज हो गए हैं, तो बेसिकली देखेंगे अगर नज़र सही आ गया, ये देखें जी, ये 50 हर्ट्ज़ के ऊपर चला गया, मेरा इन्वर्टर ऑन हो गया। अब गौर से भी सुने ना, इसके अंदर कोई हमिंग साउंड नहीं है, ज़ीरो हमिंग साउंड, कोई भी हमिंग साउंड आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जी? क्योंकि ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। आप कान के साथ भी लगा के देखेंगे, कोई भी हमिंग साउंड आपको नज़र नहीं आएगा। इसका जो फ़ैन है, ये मैंने दूसरी साइड पे लगाया, ये टेम्परेचर कंट्रोल बेस्ड फ़ैन है। ये इसकी डाली हुई है, इसके अंदर ये भी ऑप्शन है, और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन का भी इसके अंदर ऑप्शन है, लेकिन मैंने इसे इनेबल नहीं किया। मेहनत होती थी बहुत ज़्यादा, मैं क्यों करूँ मेहनत इतनी। बहरहाल ये चीज़ें थी। ये एक अच्छा क्या कहते हैं, ये 180 वोल्ट आप देख रहे होंगे, ये सीरीज़ के ऊपर बल्ब के ऊपर लगा हुआ है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप है जिसकी वजह से ये 180 वोल्टेज दे रहा है। बाकी जी ये किट जो है अपनी, ये किट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लिए तैयार की है। अगर कोई भाई लेना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयार कर देंगे। ये बेसिकली 25 किलोवाट किट है। इसके अंदर 200 एम्पेयर का अगर ये लगा हुआ ना IGBT, 200 एम्पेयर का IGBT और 200 एम्पेयर का टोटल हो गया 400 एम्पेयर। अगर ये स्विचिंग करवाएं तो ये तकरीबन निकाल देंगे, 100 एम्पेयर निकाल देंगे। 4 का एक निकालेंगे ना, 4 का सेट लगाओ अगर 80-80 करे तो उसके अंदर यानी कि 80 एम्पेयर निकालने की सलाहियत होती है। यानी कि अगर 8 के लगे हुए हैं, 8 चौक 32, तो लाइक मैं आपको IGBT दिखाता हूँ, इस तरह के IGBT लगे हुए हैं। तो ये 80 है, बड़ा 80H65 है, तो यानी कि ये 80 एम्पेयर का IGBT है, तो निकाल जाएगा। अगर इस तरह के 4 लगे हुए हैं तो 4 वो निकाल जाएंगे, अपना 80 एम्पेयर ही निकालेंगे टोटल AC करके। उसका भी मेरे ख्याल आधा निकालेंगे, 40 एक एम्पेयर निकालेंगे। तो ये अच्छे हैं, ये भी एक अच्छे हैं। तो ये जलते इसी वजह से हैं कि हमारी स्विचिंग एक बेहतरीन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से ये उड़ जाते हैं। अगर हमारी स्विचिंग अच्छी हो ना, बेहतरीन हो, डेड टाइम बीच में हो, तो ये कभी भी ना उड़े। अब देसी इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर ये जो आपका ये क्या कहते हैं अपना ये है, ये 4 लगे होते हैं 6 किलोवाट के अंदर। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इसकी ताकत कितनी है। और 8 किलोवाट के अंदर इसी तरह के 8 लगे होते हैं AC साइड के ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छा एक ट्रांजिस्टर है जो बहुत ही कामयाब है। बहरहाल इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यूसुफ सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।